डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास में मैथ का पीरियड शुरू हो रहा है। मीन्स मैथ का वीडियो आज से स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोगों ने अगर मैथ की बुक्स अरेंज नहीं की हैं तो जल्दी से जल्दी बुक्स अरेंज कर लें, नोट्स अरेंज कर लें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, इससे कि आपकी अपनी स्टडी में आपको कोई लॉस ना हो और आप अपना वर्क फेयर नोट में कंप्लीट करते रहें। क्योंकि जब भी स्कूल नहीं खुलेंगे तो आप कहीं से भी आपका वर्क पीछे ना हो और सबके साथ में आप चल सकें। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को समझने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है नेचुरल नंबर्स। आप जानते हो कि प्रीवियस क्लासेस में अपने नेचुरल नंबर्स पढ़े होंगे। तो नेचुरल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय n। नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। दीज आर द नेचुरल नंबर्स। अब आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? W से। कौन से होते हैं? इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाए। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। दीज आर होल नंबर्स। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें होल नंबर हो और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव भी शामिल हो। मतलब इसके सेट को हम I से या Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें नंबर्स कौन कौन से आते हैं? इसमें नंबर आते हैं ऑल नेगेटिव नंबर्स, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यहाँ -5, -6, -7 एंड अप टू इंफिनिटी। यहाँ भी अप टू इंफिनिटी। तो दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन, इंटीजर्स की नंबर लाइन होती है, यहाँ 0 बीच में होता है और 0 के राइट साइड में होते हैं 1, 2, 3, 4 और यहाँ भी बढ़ते चले जाएंगे। नेगेटिव लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ये सब हमारे नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे। इस प्रकार से हम नेचुरल नंबर्स को इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन की स्टडी थोड़ी सी कर लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं नंबर लाइन पर राइट साइड जाने से नंबर बढ़ रहा है। जैसे 0 से 1 नंबर बढ़ेंगे, 1 से 2, 2 से 3, तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं और लेफ्ट साइड जाने से नंबर घटते जा रहे हैं। ये पैटर्न पूरी नंबर लाइन पर जारी रहता है। ऐसे इसी तरह से -4 से बड़ा -4 होता है, -4 से बड़ा -3 होता है, -3 से बड़ा -2 होता है, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, यानी 0 सभी नेगेटिव इंटीजर्स से बड़ा होता है। ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ये सारे तो ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां से लेकर यहां तक ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और यहां से लेकर यहां तक अप टू इंफिनिटी ये सभी नेगेटिव इंटीजर्स। 0 नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। 0 की गिनती ना तो पॉजिटिव में होती है ना नेगेटिव में होती है। 0 अपने आप में सबसे अलग है। तो इस नंबर लाइन से प्रेडिसेसर सक्सेसर भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे 2 का प्रेडिसेसर मींस जस्ट बिफोर, तो 1 होता है, 2 का सक्सेसर 3 होता है। ऐसे ही हम नेगेटिव साइड में देखें तो -3 के लिए -3 का प्रेडिसेसर -4, -3 का सक्सेसर -2। तो राइट साइड का नंबर सक्सेसर होता है और लेफ्ट साइड का नंबर प्रेडिसेसर होता है। अब आता है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का एडिशन देखें। इंटीजर्स का एडिशन
एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन इंटीजर्स, देखिए एडिशन के इंटीजर में आपको सबसे मेन जो जरूरी है वो है उनका साइन। अगर एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है उनको ऐड करना है, दोनों पॉजिटिव है उनको ऐड करना है, दोनों नेगेटिव है उनको ऐड करना है। तीनों के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे 2 + 3 इन दोनों नंबर पॉजिटिव हमारे तो ऐड हो जाएगा 5, दोनों नेगेटिव है -2 + -3। अगर हम ब्रैकेट खोल देंगे ये बन जाएगा क्या -2 -3 और दोनों का साइन सेम हो गया। अगर दोनों का साइन सेम है तो क्या होगा एडिशन हो जाएगा और जो दोनों का साइन है वही आंसर में भी साइन लग जाएगा। आंसर हो जाएगा 2 + 3 5 -5 आंसर हो जाएगा। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जैसे -2 लिखा है +3, ये नेगेटिव नंबर ये पॉजिटिव। सबसे पहला काम उनके ब्रैकेट रिमूव कर दो, ब्रैकेट हटाएंगे तो -2 + 3, एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव। जब एक पॉजिटिव नेगेटिव हो तो क्या करते हैं बड़े वाले से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक पॉजिटिव नेगेटिव में हमेशा सब्ट्रैक्शन ही होता है हमेशा। तो 3 हमारा बड़ा है 2 छोटा है तो 3 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 1। लेकिन साइन किसका आएगा प्लस का या माइनस का, क्योंकि 3 हमारा पॉजिटिव है, जो बड़ा होगा उसी का साइन आएगा तो प्लस का साइन आएगा और प्लस का साइन ना लगाए तो वहां प्लस ही मान जाता है। तो प्लस का साइन एक नंबर में लगाना जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा भी हो 2 + -3, एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव लेकिन -3 है, 3 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है, ब्रैकेट लगाए तो 2 - 3 तो 3 से 2 यहाँ भी सब्ट्रैक्ट होगा तो बनाएगा। लेकिन 3 बड़ा है 3 से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जिससे सब्ट्रैक्ट हो उसी का साइन तो -1 आंसर है। इस प्रकार से एडिशन ऑफ इंटीजर्स हम कंप्लीट करेंगे। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि जब हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर भी इंटीजर ही आता है। 2 + 3 = 5, 2 इंटीजर 3 इंटीजर 5 इंटीजर्स। तो a + b = c, where a b c are integers, a b c are integers। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी है कि दो नंबर को ऐड करने से, दो इंटीजर्स को ऐड करने से इंटीजर ही आता है, ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। नंबर 2 आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि एडिशन में ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो नंबर अगर a और b है तो a + b लिखें या b + a लिखें, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 2 + -3 करेंगे, 2 + -3 करेंगे तो माइनस बनाएगा और -3 + 2 करेंगे तब भी माइनस बनाएगा, तो ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3 होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर 3 नंबर है a b c तो पहले a और b को ऐड करना है, पहले अगर a और b को ऐड करते उसमें c ऐड कर दें या पहले b c ऐड कर दें फिर a ऐड कर दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है एक्सेप्शन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है?
a प्लस 0 इक्वल 0 प्लस a इक्वल a, मतलब 0 एक ऐसा इंटीजर है जिसको हम किसी भी इंटीजर में ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वही इंटीजर ही आंसर होता है। जैसे 2 प्लस 0 लिखे तो 2 आएगा, 0 प्लस 2 लिखे तब भी 2 आएगा, दोनों का आंसर 2 आएगा। तो उस इंटीजर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। उसके बाद आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? हर इंटीजर का एक एडिटिव इनवर्स होता है जिसके लिए दोनों का सम 0 हो जाता है। जैसे कोई इंटीजर है a, उसमें -a ऐड करें तो 0 हो जाएगा, 2 में -2 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, -3 में 3 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो a का एडिटिव इनवर्स -a का एडिटिव इनवर्स a, 2 का एडिटिव इनवर्स -2 का 2, 3 का -3 का 3। ये एडिटिव इनवर्स होते हैं। दो एडिटिव नंबर है जो आपस में अगर एडिटिव इनवर्स है तो उनका सम हमेशा 0 होता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1A। Question number 1. Find the sum of following integers. First part is given 17 and -8. 17 and -8. इनको ऐड करना है तो 17 प्लस -8। पहला काम ब्रैकेट खोलिए तो 17 -8। अगर एक नंबर प्लस हो एक माइनस हो सब्ट्रैक्शन होता है। 17 से 8 सब्ट्रैक्ट होगा 9 आएगा और 9 साइन का आएगा प्लस या माइनस, क्योंकि 17 हमारा पॉजिटिव है तो 9 का साइन भी पॉजिटिव ही होगा। एक और देख लें। सेकंड -36 and 19, -36 and 19, तो -36 प्लस 19 ब्रैकेट खोलेंगे, -36 प्लस 19, एक माइनस एक प्लस सब्ट्रैक्शन होगा, 36 से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 आएगा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 36 हमारा नेगेटिव है। इस टाइप से एडिशन ऑफ इंटीजर्स कर देंगे। सेम इवोल्यूशन में नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है? फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। फर्स्ट में दिया है -96, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -96 साइन, जिसका भी एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो उसे माइनस का साइन लगा दीजिए आप, तो -96 और माइनस प्लस हो जाएगा, मींस -96 का एडिटिव इनवर्स प्लस का 96 हो जाएगा। एक और देख लें 396, so additive inverse of 396 will be -396। तो जिसका भी एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका जो रिजल्ट आएगा वही उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अब आता है इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4। Subtract 32 from -18. 32 from
-80 से 13 सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम मींस तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो माइनस लगा के नंबर लिखेंगे। तो -80 -32 पहला का ब्रैकेट हटाइए, -80 -32 दोनों का साइन सेम हो गया। अगर सेम साइन हो जाए तो ऐड कर दीजिए और डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दोनों का साइन सेम है, ऐड हो जाएगा -112। ये आंसर है। एक और देख लें, थर्ड -43 फ्रॉम -57 -43 फ्रॉम -57 तो -57 से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 43। सबसे पहले ब्रैकेट हटाइए, -57 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 43, एक माइनस के प्लस का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो 57 से 43 सब्ट्रैक्ट होगा 40 साइन माइनस का आगे 57 बढ़ाया। ये आंसर है। इस टाइप से कंप्लीट करते जाएंगे और हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।